afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. All of you, good afternoon. आप लोग सब अच्छे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. घर में सब अच्छे हैं? Yes, ma'am. सब कोई अच्छे हैं. हाँ, चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है. सब अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए. चलिए बेटा, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में संधि पढ़ेंगे. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रत्यय. हाँ, तो प्रत्यय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग संधि पढ़ेंगे. तो कोई बता सकते हैं संधि किसे कहते हैं? कोई एक आदमी. दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं. वेरी गुड, वेल डन. विकार मीन्स क्या होता है बेटा? विकार का अर्थ क्या होता है? मैम बोली. परिवर्तन. निर्माण. परिवर्तन. संधि की परिभाषा है जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं. विकार मीन्स अंतर, परिवर्तन, है ना. जैसे विद्या जोरालया, क्या होगा? विद्या, विद्यालय. हाँ, विद्यालय नहीं, विद्यालय. हाँ, देव जोरालया. वेरी गुड. हाँ, रमा जोरीसा. रमेश. श्री जोरीसा. हाँ, वेरी गुड. श्री सर. हाँ, श्री सर. ये कुछ संधि के उदाहरण हैं. संधि क्या हुआ? जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं. जैसे विद्या जोरालय, विद्यालय. देव जोरालय, देवालय. देव जोरात्मा, देवात्मा. श्री जोरीसा, श्री सर. संधि के कितने प्रकार हैं बेटा? कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. हाँ, वेरी गुड. संधि के 3 प्रकार हैं. स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना. दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं. संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. स्वर संधि किसे कहते हैं बेटा? मैम जिसमें आ ई वो तो बाद में हुआ. स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उससे स्वर संधि. हाँ, वेरी गुड, वेल डन. स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. जैसे विद्या जोर आलय, विद्यालय, है ना. विद्या जोर अर्थी, विद्यार्थी. हम लोगों के सिलेबस में स्वर संधि ही पढ़ना है और स्वर संधि के भेद को पढ़ना है. तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि. हाँ, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 3 नहीं. संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्वर संधि. तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. स्वर संधि के 5 भेद हैं. कितने भेद हैं स्वर संधि के? 5 भेद हैं. दीर्घ संधि, गुण संधि, यंग संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि. कौन कौन हुए 5? दीर्घ संधि, गुण संधि, यंग संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि. और स्वर संधि के शुभम राज अपना माइक ऑफ कर लीजिए. मयंक राज प्लीज ऑफ योर माइक. तो संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल के कारण, वर्ण स्वर मतलब क्या हुआ, अ आ ई उ ये सब कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, देव जोड़ आलय देवालय, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, सब स्वर संधि की परिभाषा है। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? हाँ, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, यण संधि। वेरी गुड, वेल डन। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं बेटा? मैम, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। वेरी गुड, वेल डन। दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। हाँ, अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। तो दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। इसी प्रकार हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। इसी प्रकार हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु, हर्षु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। तो हम लोगों ने क्या देखा? दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान स्वरों के मिलने से एक, मन्नत प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, मन्नत 7D। हाँ यस, दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, है ना। इसी प्रकार हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, हर्षु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। तो दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। तो इस तरह इसका उदाहरण देखिए बेटा, जैसे दक्षिण जोड़ अरण्य। तो दक्षिण के लास्ट में 9 में अ की मात्रा है, अ जोड़ अरण्य में भी अ। तो अ जोड़ अ बराबर दक्षिणारण्य, दक्षिणा आ हो गया। तो अ जोड़ अ बराबर आ। विद्या जोड़ आलय, विद्या में आ की मात्रा है, आलय में भी आ की मात्रा है। तो आ जोड़ आ बराबर आ, विद्यालय। हाँ, हिम जोड़ आलय, हिम में अ की मात्रा है, म में अ की मात्रा है ना, हिम तो आलय जोड़ आ तो हिमालय। तो अ जोड़ आ बराबर आ। दक्षिण जोड़ अरण्य, इसमें क्या है? दक्षिणारण्य। तो अ जोड़ अ बराबर आ हो गया इसमें। हिम जोड़ आलय, हिम में अ की मात्रा है, आलय में आ। तो अ जोड़ आ बराबर आ, हिमालय। हिम जोड़ आलय हिमालय, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। हाँ, इसी प्रकार हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, अधि जोड़ ईश्वर अधीश्वर, दीर्घी अधीश्वर दीर्घी की मात्रा हो जाएगी। अधि में हर्षी की मात्रा है, ईश्वर में दीर्घी की मात्रा है, और दोनों मिलाकर दीर्घी हो जाएगा। अधि जोड़ ईश्वर अधीश्वर। नदी जोड़ ईश, नदी में दीर्घी की मात्रा है और ईशा में भी दीर्घी की मात्रा है। तो दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, नदीश अधीश्वर। अच्छा, उसी प्रकार हर्षु
जोड़ हर्षु बराबर हम लोगों ने क्या देखा, दीर्घु। हर्षु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। तो भानु जोड़ उदया, भानु में हर्षु की मात्रा है, उदया में भी हर्षु की मात्रा है, तो हर्षु जोड़ हर्षु दीर्घु भानुदया, भानुदया में दीर्घु की मात्रा हो जाएगी। भानु जोड़ उदया भानुदया, ठीक है। अच्छा, राम जोड़ ऐनम, अ जोड़ अ बराबर आ, रामायणम। रामायणम का क्या संधि विच्छेद होता है, राम जोड़ ऐनम, हाँ रामायणम। हाँ, नदी जोड़ ईशा नदीशा, अधि जोड़ ईश्वरा अधीश्वरी अधीश्वरा। हाँ, इसी प्रकार री, री में क्या हो जाएगा, री जो री बराबर री दीर्घी, दीर्घ री हो जाता है। तो पितृ जो रीनम पितृणम, पितृणम में दीर्घी की मात्रा हो गई। पितृ में हर्ष में री की मात्रा है। अभिनव सिन्हा अभी आ रहे हैं। पितृ जो रीनम पितृणम। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहला इसका भी स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो अंतर होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। यहाँ पर हम लोगों ने दीर्घ संधि देखा। तो यहाँ क्या है, दीर्घ संधि, 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्या में आ की मात्रा है, आलय में आ की मात्रा है, दोनों मिलाकर आ विद्यालय। हिमालय, परम जोड़ अर्थ, परमार्थ, परम में अ की मात्रा है, अर्थ में अ की मात्रा है और दोनों मिलाकर आ हो गया। परम जोड़ अर्थ परमार्थ। मैम मेरे पास ना मैम स्क्रीन सर्कल का बुक नहीं है मैम, मेरे पास समान हिंदी है मैम, जो आप पढ़ा रही है मैं इस बुक में भी है मैम। ठीक है तो चलिए ठीक है। परम जोड़ अर्थ परमार्थ। तो यहाँ पर भी हो गया अ जोड़ अ बराबर आ, ठीक है। हिम जोड़ आलय, हिम में अ की मात्रा है, आलय में आ की मात्रा है, तो हिमालय आ की मात्रा हो गया, अ जोड़ आ बराबर आ हिमालय। अब दूसरा क्या है, स्वर संधि की दूसरा भेद क्या है, गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, यदि अवर्ण क्या हुआ, अ अथवा आ, दोनों को अवर्ण कहते हैं। तो अवर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। अवर्ण के बाद अ मीन्स अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। और यदि अवर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। गुण संधि में क्या है, अवर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, और अवर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। और यदि अवर्ण के बाद री हो तो दोनों को मिलाकर अड़ हो जाता है, और र हलंत अर हो जाता है। जैसे सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, तो उसमें अर हो जाता है ना। तो और उसके बाद यदि अवर्ण दोनों के बाद ई या ई रहे, दीर्घी या हर्षी रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। जैसे परम जोड़ ईश्वर, तो परम में अ है तो अ के बाद क्या है, दीर्घी, तो परमेश्वर ए हो गया। हाँ, तो दीर्घी हट के ए की मात्रा हो गई परमेश्वर। रमा जोड़ ईसा, रमा में अ वर्ण हुआ, आ हुआ, और जोड़ ईसा, ईसा में दीर्घी तो रमेश ए हो गया। हाँ, गण जोड़ ईसा, गण अ वर्ण हुआ, गण में अ की मात्रा है, इसके बाद दीर्घी है तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया, ए गणेश। हाँ, और देव जोड़ ईसा देवेश। हाँ, देव जोड़ ईसा देवेश। हाँ, तब जोड़ ईव तवेव, देव जोड़ इति
देव जोड़ इति क्या हो जाएगा बेटा? देवेति। देवेति। हाँ, देव में अ की मात्रा है, यहाँ हर्षी है, दोनों को मिलाकर देवेति, तो ए हो गया। रमा जोड़ी स रमेश, महाजोड़ी स महेश, गण जोड़ी स गणेश। तो अ के बाद ई रहेगा तो हर्षी या दीर्घी कोई रहेगा तो ए हो जाएगा। महाजोड़ी स महेश, रमा जोड़ी स रमेश, देव जोड़ी स देवेश, तब जोड़ ई तवेव, देव जोड़ी ती देवेति। तो यहाँ हमने क्या देखा? अ के बाद यदि हर्षी या दीर्घी है तो ए हो गया। इसी प्रकार अ के बाद हर्षु या दीर्घु रहेगा तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, ओ। जैसे चंद्र जोड़ उदय, क्या हो जाएगा बेटा? चंद्रोदय। 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 वेरी गुड, चंद्रोदय। चंद्रोदय। इसका अ और उ मिलके ओ बना, ओ हो गया। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। हाँ, तो अ जोड़ उ मिलाकर ओ हो गया। हाँ, सूर्योदय। महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय महोदय। तो अ के बाद, अ वर्ण के बाद यदि उ है तो ओ हो गया ना, हुआ ना उ। यदि अ वर्ण के बाद ई है तो ए हो गया, अ वर्ण के बाद उ है तो ओ हो गया, अ वर्ण के बाद री है तो अड़ हो गया। सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, देव जोड़ ऋषि देवर्षि अर, देवर्षि अर हो गया, सप्तर्षि अर हो गया। अच्छा, लंब जोड़ उदरा, अ जोड़ उ मिला के लंबोदर। देखो बेटा, तो गुण संधि क्लियर हो गया। अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो ए हो जाता है, जैसे रमा जोड़ ईश रमेश, देव जोड़ ईश देवेश। और अ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो ओ हो जाता है। लंब जोड़ उदरा लंबोदर, है ना। महाजोड़ उदय महोदय, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, ओ की मात्रा हो गई। और यदि री रहता है तो री के स्थान पर अर हो जाता है, जैसे सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, हाँ अर हो गया। देव जोड़ ऋषि देवर्षि, महाजोड़ ऋषि महर्षि, हाँ हो गया बेटा। अब देखो, हम लोगों ने पहला पढ़ा दीर्घ संधि, दूसरा पढ़ा गुण संधि, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे यन संधि, है ना। यन संधि, यन संधि किसे कहते हैं? यदि ई उ री या री के बाद यदि ई उ री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो, तो माने ई उ री नहीं हो, अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का क्या हो जाता है? य। ई उ री के बाद, री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य हो जाता है, और उ का व हो जाता है, और री का र हलंत हो जाता है, और री का ल हलंत हो जाता है। यन संधि क्या है? यदि ई उ री और री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। संस्कृत में री भी एक स्वर है, जैसे स्वर क्या अ आ ई उ, है ना, तो री भी एक स्वर है। तो देखो, इसमें अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो यदि जोड़ अपि क्या हो गया बेटा? यहाँ यद्यपि य आ गया। हाँ, हर्षी जोड़ अ हुआ गया। हर्षी बोल रहा ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई के बाद अ है। यदि जोड़ अपि में अ है तो इस के बाद भिन्न स्वर अ है, तो दोनों मिला के हो गया यद्यपि। यहाँ य की मात्रा हो गया यद्यपि, यद्यपि। इति जोड़ आकर्ण क्या हो गया? इति जोड़ आकर्ण इत्याकर्ण, तो या हो गया इत्याकर्ण। तो इति में तो में हर्षी की मात्रा है, तो उसके बाद आ है, तो हर्षी जोड़ आ बराबर या, इत्याकर्ण। अति जोड़ आचार क्या हो जाएगा बेटा? अत्याचार, तो यहाँ या हो गया। हर्षी जोड़ आ बराबर या, अत्याचार। इति जोड़ आदि क्या हो जाएगा?
इत्यादि। वेरी गुड। हाँ, तो हर्षी के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो य हो जाता है। उसी प्रकार हर्षु के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो व हो जाता है। जैसे सु, सु में हर्षु की मात्रा है, सु जोड़ आगतम क्या हो जाएगा? स्वागतम। वो हो गया तो वाह हो गया ना, वाह स्वागतम। अनु जोड़ अय, अन्वय, अनु जोड़ अय अन्वय, तो यहाँ वो हो गया। मधु जोड़ अड़ी, मधवरी, मधवरी, तो यहाँ वो हो गया। हाँ, मधवरी। वेरी गुड। सरयू जोड़ अम्बू, शर्वी अम्बू। वेरी गुड। हाँ, वेल डन। और री जोड़ आकृति, लाकृति। हाँ, धात्री जोड़ अंश, धात्री जोड़ अंश, धात्रांश, धात्रांश। तो री जोड़ अ बराबर रो हो गया, रो हलन धात्रांश। पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश, तो यहाँ रा की मात्रा हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने यन संधि में क्या देखा? यदि ई, उ, री, ली के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व और री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। जैसे मधु जोड़री, मधवरी, यदि जोड़पि, यद्यपि, धात्री जोड़ंश, धात्रांश। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, तो आज हम लोगों ने 3 भेद देखा। स्वर वर्ण के 5 मतलब स्वर संधि के 5 भेद है। तो 5 भेद में पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। इसमें हम लोगों ने आज पहला 3 स्वर वर्ण के 3 भेद को देखा, दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि। दूसरे दिन हम लोग वृद्धि और अयादि पढ़ेंगे।